हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट पावरफुल टूल के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग व्यू के बारे में सुना तो होगा, पर आज हम इसके एक पूरा वॉक थ्रू करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स है, किसका क्या यूज़ है और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं और पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस टूल को हम डिटेल में समझने के लिए मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे आपको एक एक चीज़ें करके दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कि इनका मीनिंग क्या है और आप अपने रिक्वायरमेंट के लिए इसका कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में लिखना है ट्रेडिंग व्यू चार्ट एंड देन उसको सर्च करना है और यहाँ पे आपको जो सबसे पहली वेबसाइट मिल रही है आपको इसी पे विजिट करना है, या फिर आप डायरेक्टली जो है वहाँ पे tradingview.com/chart पर आ सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद में आपको जो है यहाँ पे अगर आपने साइन इन या साइन अप नहीं किया है तो हो सकता है कि ये पहली बार आपको जो है वो साइन अप के लिए बोले, तो आप साइन अप विथ गूगल, जैसे कि ये यहाँ पे मुझे पूछ रहा है साइन अप विथ जैसे कि मुझे यहाँ पे ये पूछ रहा है साइन अप विथ गूगल, तो मैं यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा तो जो मेरी आईडी है वो डायरेक्टली फैच हो जाएगी और यहाँ से मुझे जो है वो ऑटोमेटिकली मेरी आईडी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये साइन इन हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे इस पूरे प्लेटफॉर्म को देखोगे तो एक बार मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो चार्ट है ये एप्पल का चार्ट खुला हुआ है, पर हम जो है वो यहाँ पे एक एक स्क्रीन को वॉक थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ये हेडर मिल जाता है आपको, यहाँ पे जो है ये राइट हैंड साइड में आपको मेन्यू मिल जाता है, देन अगेन लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको यहाँ पे मेन्यू मिल जाता है एंड देन यहाँ पे फूटर में आपको कुछ और चीज़ें मिल जाती है। हम यहाँ पे एक एक करके जो है चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे आपको बीच में जो है वो चार्ट, कैंडल, इंडिकेटर्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे बीच में दिखाई देती है। चलिए अब हमें जो है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन मिल जाता है। इस सर्च बार के माध्यम से जो है वो आप अलग अलग स्टॉक यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे निफ्टी सर्च करना है तो मैं यहाँ पे निफ्टी सर्च करूँगा ये, और पहली यहाँ पे आपको सबसे ऊपर निफ्टी दिख रहा है। यहाँ पे आप जो है वो कोई भी स्टॉक को या फिर कोई इंडेक्स को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्रिप्टो वगैरह भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, किसी दूसरी के कंट्री के स्टॉक या इंडेक्सेस को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे जो प्लस का आइकन है यहाँ पे जो है वो कंपैरिजन के, लाइक अगर आप निफ्टी को किसी और पर्टिकुलर चार्ट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपको जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम मिल जाता है, यानी कि पर्टिकुलर जो चार्ट है वो आप कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो। लाइक अगर मैं 3 मंथ का चार्ट देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे 3 मंथ का चार्ट मेरे पास आ गया है। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मी कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास है अलग अलग कैंडल स्टिक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो भी, जैसे अगर मेरे को लाइन चार्ट चाहिए तो यहाँ पे लाइन चार्ट मुझे मिल गया, यहाँ पे अगर मुझे बार चार्ट चाहिए तो यहाँ पे बार चार्ट मिल गया। तो आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप जिस तरह से चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे जो सबसे ज़्यादा वो है वो कैंडल्स ही चलते हैं, तो मैं आइडियली कैंडल सेलेक्ट करके रखता हूँ, पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज में है तो आप लाइन चार्ट जो है वो ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। देन यहाँ पे एक बार मैं वापस से कैंडल कर लेता हूँ। देन यहाँ पे जो है वो आपको नेक्स्ट टैब मिलता है इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी अलग अलग टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं जिसको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे जो है वो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको अलग से मिल जाएंगे। आपको फंडामेंटल के भी यहाँ पे इंडिकेटर्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर नाम सुना हो तो मूविंग एवरेज का आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पे जो है हम एक बार मूविंग एवरेज जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गया।
तो ये जो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं। एंड देन यहाँ पे जो है अब अपन चाहे तो इन इंडिकेटर्स को वापस डिलीट भी कर सकते हैं और इनकी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है टेम्पलेट का। टेम्पलेट का मीन यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया है कि कुछ इंडिकेटर्स एंड यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है उन सब का एक कॉम्बो बनाकर आप चाहते हैं कि उसका टेम्पलेट अगर आप सेव करना चाहते हैं, लाइक फ्यूचर में आप जब भी ट्रेडिंग व्यू को खोलेंगे जिस भी स्टॉक के साथ में, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी इंडिकेटर्स आपने सेलेक्ट किया है या जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली फैच हो गया आ जाएगा जो भी आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो है वो आप डिफरेंट टेम्पलेट जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को नेक्स्ट फीचर मिल जाता है अलर्ट का। तो अलर्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में आप चाहते हैं कि वो अगर स्टॉक जो वो नीचे आए या ऊपर आए तो वहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे जो है वो एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रॉ की है और अब मैं चाहता हूँ कि अगर प्राइस इससे नीचे आता है तो मुझे एक अलर्ट मिल जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपल लाइन ड्रॉ करके एंड देन इस अलर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है वो मुझे अलर्ट का नाम दे के एंड देन फिर मैं यहाँ पे अगर सेव करूँगा तो मेरे ईमेल पे जब भी ये प्राइस जो है वो फॉल होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे ईमेल पे एक मेल आ जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ सो दैट कि अगर मुझे थोड़ा अपने उस पर्टिकुलर मूवमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करना है तो मैं यहाँ पे जो ऊपर नीचे कर सकता हूँ और ये अलर्ट भी साथ में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू में ही मिलता है। ऐसे बहुत ही रेयर केसेस में मैंने देखा है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो चार्ट पे इस तरह का अलर्ट का ऑप्शन देते हैं। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रीप्ले का। लेट सपोज कि मान लीजिए कि आप जो है वो चाहते हैं कि आपका जो भी ये जो चार्ट है तो आप चाहते हैं कि आपने एक पेपर ट्रेडिंग की है या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग सीख रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आगे जो आप प्रिडिक्शन करें तो उसमें चार्ट को रीप्ले करना चाहते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए कि आपने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब आप चाहते हैं कि आगे जो भी प्राइस जाएगा वो आपको पता नहीं हो पर आप जो है उसको रीप्ले करके देखना चाहते हैं। तो आपने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया एंड देन अगर आप इस रीप्ले पे क्लिक करेंगे तो इसके आगे का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक चार्ट जो है वो धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो ये जो है वो अगर आपको पास्ट में जाके कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको ड्राइंग का। लाइक अगर आप पर्टिकुलर कोई ड्राइंग जो है वो सेव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये एक ड्राइंग के लिए ही यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो ऑटो सेव का जो ऑप्शन आता है इससे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ जो भी ड्राइंग होती है वो आपकी सेव होती जाती है। अगर फिर भी आपको उसमें कुछ और भी सेव करना है या आपको कुछ लेआउट वगैरह भी सेव करना है तो आप यहाँ से जो वो सेव कर पाते हैं। देन यहाँ पे आपको जो फीचर मिल जाता है वो है सर्च फंक्शन का कि लाइक अगर मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर इतने सारे जो यहाँ पे ड्राइंग टूल बने हुए हैं उसमें से आपको कुछ सर्च करना, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है वो ट्रेंड लाइन सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। तो अगर आपको कुछ सर्च करना है तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है सेटिंग का। तो सेटिंग का ऑप्शन एक आपको यहाँ पे मिलता है और एक आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप जो है वो जहाँ कहीं भी आपको इस चार्ट में जो भी आपको लाइक पर्टिकुलर जो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें दिख रही है ये अगर आपको चेंजेस करनी है तो वो आप इस सेटिंग से कर पाएंगे। तो सेटिंग को हम जो है वो सबसे एंड में एक्सप्लोर भी करने वाले हैं कि सेटिंग जो वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। खैर अभी के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो आपका फुल स्क्रीन का मिलता है। जैसे अभी मैंने वैसे फुल स्क्रीन कर रखी है पर अगर आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करनी होती है तो आप इससे कर पाते हैं। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट जो बटन है ये है यहाँ पे अगर आपको इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो वो आप जो है वो यहाँ से आराम से ले पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है वो स्क्रीनशॉट लेके इसी चार्ट को न्यू टैब में ओपन किया तो ये ओपन हो गया। तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ पे पर्टिकुलर चार्ट का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले पाते हैं। तो एंड देन यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो पब्लिश का है। पब्लिश का मीन्स ये है कि अगर मान लीजिए कि आप इस पर्टिकुलर चार्ट को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो वो जो है वो आप किसी और के साथ शेयर भी कर पाएंगे और उसका एक यूनिक लिंक जनरेट हो जाएगा। तो अगर आप कहीं पे भी उसको शेयर करेंगे तो ये चार्ट ऑटोमेटिकली दिख जाएगा।
तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको वॉच लिस्ट का मिल जाता है। अपन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके सामने वॉच लिस्ट ओपन हो गई है, और इस वॉच लिस्ट में अलग अलग सेक्शन बने हुए, ये यहाँ पे जैसे स्टॉक का सेक्शन है, देन यहाँ पे जो है इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे फॉरेक्स का मिल जाएगा, फिर क्रिप्टो का मिल जाएगा। तो ये अलग अलग सेक्शन बन रखे हैं, तो अपन यहाँ पे जो सेक्शन वगैरह बना सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो नई प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, और अगर आप कोई लिस्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर पाते हैं। तो ये प्लेलिस्ट वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस इसमें रहते हैं, पर अगर मैं आपको एक मोटा ओवरव्यू दूँ तो ये जो प्लेलिस्ट वाली जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ से होती है। एंड देन अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिंबल इस प्लेलिस्ट में ऐड करना है, लाइक मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो है वो रिलायंस ऐड करना है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो HDFC बैंक जो है वो ऐड करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे तो HDFC बैंक तो पहले से ऐड है। मान लीजिए मैं SBI बैंक ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं SBI बैंक लिखूँगा, देन उसके बाद में SBI लिखूँगा, देन यहाँ पे जो आ रहा है इस पर प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे SBI बैंक आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये ऊपर चला जाए, तो देन मैं इसको जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो ये फॉरेक्स है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको और ऊपर ले जाके एंड देन ये स्टॉक वाले ऑप्शन में जाके इस SBI बैंक को रख सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट का नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, नई प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर यहाँ पे अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो जो भी अलर्ट्स अपन ने बनाए होते हैं वो अलर्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो आप अपने अलर्ट्स को यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं, कौन सा अलर्ट कब है क्या है वो सब आप अपने यहाँ पे जो है वो चेंजेस कर पाएंगे। देन आगे जो है वो आपको ये जो ऑप्शन है ये लेयर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपके जितने भी इंडिकेटर्स वगैरह लगा रखे हैं तो उसमें जो है वो अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर बंद करना है या उसको डिलीट करना है तो वो आप यहाँ से भी कर पाते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन आप जो है यहाँ पे अलग अलग ऊपर नीचे भी यहाँ पे इसको कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आप पर्टिकुलर स्टॉक का उस डे का आपको जो है वो काफ़ी डिटेल डेटा मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए उसका ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है उसका वॉल्यूम वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि लाइक कई बार जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ जो आते हैं, तो आप जो है वो यहाँ पे नए नए आइडियाज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपने नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं। और ये जो है जब भी आप ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो आप अपने यहाँ पे बना के सेव कर सकते हैं, जो सो दैट कि आपको जब भी फ्यूचर में उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहे तो आप यहाँ से एक्सेस कर पाए। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये कम्युनिटी का ऑप्शन है होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग लोग यहाँ पे चैटिंग करते रहते हैं, ये पब्लिक ग्रुप की तरह होता है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे अपना एक प्राइवेट ग्रुप भी बना सकते हैं कुछ लोगों के साथ में, नहीं तो ये पब्लिक ग्रुप होता है जहाँ पे जो है वो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने थॉट जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं और लोगों के थॉट भी आप जो है पढ़ सकते हैं। तो ये जो है वो फॉरेक्स के लिए है, यहाँ पे आप अलग अलग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आइडिया स्ट्रीम्स मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग आप इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने मेरी प्रोफाइल को फॉलो किया है तो आगे से मैं जो भी पोस्ट डालूंगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लाइक कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो क्या क्या हो रहा है। तो ये तो मेरी फीड है, यहाँ पे मैंने जिसको फॉलो नहीं कर रखा है उनका भी दिखता है। पर अगर मैं यहाँ पे फॉलोइंग पे जाऊँगा तो मैंने अगर कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल को फॉलो कर रखा है तो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल से जो भी पोस्ट आएगी वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। देन उसके बाद में यहाँ पे एक जो नोटिफिकेशन वाला जो अभी ऑप्शन दिखाई दे रहा था वो ट्रेडिंग भी बता रहा है कि उसको जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे जो है शिफ्ट हो गया है। तो लाइक मान लीजिए कि आपके जो भी नोटिफिकेशन वगैरह रहते हैं तो वो अगर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह रिसीव हो जाएंगे। सो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन रहता है ये बेसिकली यहाँ पे कम्युनिटी से रिलेटेड या फिर आपने किसी को एक्सेस वगैरह दे रखा है तो उससे रिलेटेड रहते हैं। देन अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको अलग अलग स्कैनर मिल जाएंगे। सो स्कैनर में आप क्या करते हैं कि आप अपने फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, आप अपने टेक्निकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वो चार्ट को फिल्टर कर पाएंगे। जैसे कि आप सबसे पहले जो मार्केट है वो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद में आपने एक वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे मैंने तो वॉच लिस्ट को ये एक मैंने वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर ली। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे जो वो प्राइस का चेंजेस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे वो स्टॉक चाहिए जो यहाँ पे जो है वो
0% से अबव चेंजेस हुए हैं। देन उसके बाद मैं मार्केट कैप सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी चॉइसेस रहेगी कि मैं फंडामेंटल के बेसिस पे भी मैं यहाँ पे चीज़ों को सेलेक्ट करके एंड देन मैं जो है यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो ट्रेडिंग व्यू जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो आप जो वो स्कैनर में जाके यहाँ पे जो अलग अलग स्कैनर बना सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्कैनर बने हुए भी हैं एंड देन उसके बाद आप उस स्कैनर को सेव कर सकते हैं। तो ये हालांकि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए और भी बहुत सारे टूल हैं, पर ट्रेडिंग व्यू भी ये प्रोवाइड करता है, तो आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते। देन यहाँ पे जो है वो आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है। तो कैलेंडर में आप जो है वो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है वो आपको पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग कंट्री का जो डेटा है, जैसे इंडिया में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इंडिया का जो फ्लैग बना हुआ है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का जो डेटा है, तो वो यहाँ पे आते रहते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बट इस तरह की फैसिलिटी जो वो ट्रेडिंग व्यू अभी देता है और आप उसको जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर पाते हैं। देन फिर अगर अपन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है कि अगर हम जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग टाइप के, जैसे अभी तो ये क्रॉस आ रहा है तो अपन यहाँ पे चाहे तो डॉट या फिर एरो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब आप जो है यहाँ पे बीच में जो अभी ये कर्सर दिखाई दे रहा है तो इसमें आप क्या सेलेक्ट करना चाहोगे। तो देन उसके बाद में यहाँ पे जो अलग अलग टाइप की लाइंस आपको मिल जाती है, चैनल्स मिल जाते हैं। तो लाइक जैसे आपको ट्रेंड लाइन करनी है या फिर ड्रॉ करनी है या फिर आपको यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये आप जो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो आपको एक स्टार का साइन भी मिल जाता है, तो अगर आप उसको स्टार करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो है एक यहाँ पे आपके चार्ट पे आ जाएगा। अब चाहे तो आप उसको जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 3-4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 3-4 सेलेक्ट किया तो अब ये यहाँ पे आ गए। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर सकता हूँ। ये जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसको कहीं पे भी जब खाली जहाँ पे भी खाली जगह है मैं वहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से जो है मैं डायरेक्ट जो है वो कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे बार बार इस मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ तो मैं उसको स्टार मार्क कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड होते जाएंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट और काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, ये बेसिकली टेक्निकल से रिलेटेड है जो कि हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे जो आपको अलग अलग पैटर्न्स मिल जाते हैं, जो भी आपको पैटर्न यहाँ पे अगर ड्रॉ करने हैं तो यहाँ पे जो पैटर्न पहले से प्री डिफाइंड पैटर्न है आप जो है वो यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो है आपको कुछ और टूल मिल जाते हैं, जैसे अगर आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है या फिर आपको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन करना है या फिर प्राइस रेंज ड्रॉ करनी है या फिर डेट या प्राइस दोनों ड्रॉ करनी है, तो आप यहाँ पे जो है वो अलग अलग टाइप के यहाँ पे फॉरकास्ट करने के लिए यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाते हैं, तो आप फॉरकास्ट कर पाएंगे। देन यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपको ड्रॉ के लिए अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। एंड मैं इसमें अगर आप जैसे मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो इसकी सेटिंग भी मिल जाएगी, तो मैं सेटिंग में जाके यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे जो वो ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देता हूँ तो इसका ये बॉर्डर जो वो ग्रीन हो गया। अगर मैं इसका बैकग्राउंड भी अगर ग्रीन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एंड देन यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट करूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो एक ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड दे देता हूँ। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, तो ये जो है मुझे आइडिया रहेगा कि ये एप्पल का स्टॉक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही अभी इसमें टेक्स्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। एक पूरा मेन्यू आता है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको चार्ट पे कोई भी टैक्स वगैरह लिखना है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप यहाँ पे जो अलग अलग टैक्स वगैरह जो भी आपको लिखना है तो वो आप लिख पाएंगे। देन यहाँ पे जो आपको डिफरेंट टाइप की इमोजी भी मिल जाती है। अगर आपको चार्ट पे कोई इमोजी वगैरह देके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो वो मेज़र स्केल मिल जाती है। तो अगर आपको जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस को मेज़र करना है या फिर टाइम को मेज़र करना है, तो यहाँ पे ये अलग से मेज़र स्केल दे रखी है, तो आप जो है यहाँ से मेज़र कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट मिल जाएगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे जूम इन या फिर जूम आउट करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है जूम पे क्लिक करता हूँ तो ये जूम हो गया। देन फिर मैं
जूम आउट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वापस बैक टू नॉर्मल आ गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपको जो है वो मैग्नेट मिल जाता है। तो मैग्नेट का यहाँ पे सिंपल मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो क्या करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ अपन जो है वो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेते हैं और ट्रेंड लाइन लेके अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो मैं जहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ ये ऑटोमेटिकली यहीं पे जो वो सेट हो जाती है। पर जब मैं इस मैग्नेट के साथ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस देखिएगा। जैसे कि मैंने इसको जो मैग्नेट पे क्लिक कर दिया, अब मैं जो है वो ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा तो देखना ये यहाँ पे देखो चिपकने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैग्नेट की तरह चिपकने की कोशिश कर रही है। अगर मैं इसका दूसरा यहाँ पे पास लेके जाता हूँ तो ये भी जो है वो चिपकने की कोशिश करेगा। तो ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह यहाँ पे जो वो आप प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो उसमें जो ये मैग्नेट वगैरह हेल्प करता है। और यहाँ पे जो है वो मैग्नेट दो टाइप के हैं, एक स्ट्रांग मैग्नेट और एक वीक मैग्नेट। तो आप जो है वो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर पाएंगे चेंजेस। देन उसके बाद में जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो नीचे की तरफ एक और ऑप्शन मिलता है, उसे बोलते हैं स्टे इन ड्राइंग। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी जो है मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया है और मैं यहाँ पे जो है वो अगर ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की एंड देन उसके बाद में मुझे अगर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मुझे फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड फिर मैं यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाऊँगा। पर वहीं पे अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ तो उसके बाद में मैं यहाँ पे जो वो सिर्फ एक बार ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में मैं चाहूँ जितनी ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे मैं बना पाऊँगा। जैसे कि मैंने ये एक और बना दी, ये एक और बना दी, देन मैं यहाँ पे ये बना दी एंड मैंने यहाँ पे ये बना दी। तो मैं चाहूँ जितने यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ, जब तक कि मैं जो है इसको वापस अनलॉक नहीं करूँगा तब तक जो है मैं अलग अलग ट्रेंड लाइन जो है बना सकता हूँ। यानी कि जब आपको बहुत सारी ड्राइंग एक साथ बनानी है उस केस में जो है वो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का सेलेक्ट करके एंड देन उसके बाद में यहाँ पे जो है आप उस ड्राइंग को सेलेक्ट करके आप सारी ड्राइंग जो एक साथ बना सकते हैं, ताकि आपको बार बार जो है वो सेलेक्ट नहीं करना पड़े। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो आपको मिलता है ड्राइंग लॉक का। सो इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे अभी आप इसको यहाँ पे चार्ट को इधर उधर कर रहे हो तो वो कोई बात नहीं, पर अगर आप मान लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन में जाके एंड देन इसको करते हो तो इसमें जो वो ट्रेंड लाइन ये अप एंड डाउन हो रही है। अगर आप इसको भी सेलेक्ट करके एंड करते हो तो ये यहाँ पे अप एंड डाउन हो रही है। जब मैं इस ऑप्शन को लॉक कर दूंगा तो उसके बाद में मैं अगर इसको सेलेक्ट भी करता हूँ तो भैया यहाँ पे यह सेलेक्ट नहीं हो रही है। ये जो पूरा चार्ट है वही चार्ट जो है वो इधर उधर हो रहा है, पर जो भी ड्राइंग हमने बनाई है तो यहाँ पे अगर हम ड्राइंग को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो उसकी स्टाइल वगैरह को तो चेंजेस कर पाएंगे, पर क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसको यहाँ पे जो है वो जो पर्टिकुलर ड्राइंग यहाँ पे बनी हुई है इसकी पोजीशन को लॉक कर दिया गया है, सो दैट कि ये यहाँ से जो वो कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होगा। बाकी आप यहाँ पे जो वो कलर्स वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कलर चेंज किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर वगैरह चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो उसकी पोजीशन है वो अभी भी लॉक है। तो ये इस तरह से करके हम जो वो अलग अलग ड्राइंग को यहाँ पे जो वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे जो वो एक इंडिकेटर्स लगा लेता हूँ आगे का ऑप्शन आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया है एंड देन यहाँ पे ये एक आपको मूविंग एवरेज मिल रहा है। इसकी मैं थोड़ी सी स्टाइल जो वो चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसकी थोड़ी स्टाइल जो वो थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है इसको थोड़ा थिक कर देता है अपन। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है क्योंकि ये ब्लू बहुत सारा हो रखा है तो इसका कलर भी अपन जो है वो रेड कर देते हैं या ग्रीन कर देते हैं। चलिए रेड कर देते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो थोड़ा क्लियर दिखने लगेगा। अब जो आपको यहाँ पे जो है ये मूविंग एवरेज दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है ये हाइड हो जाए या फिर जितने भी इंडिकेटर्स लगे हैं वो हाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो ये मैंने जस्ट ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स लगे थे, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे वॉल्यूम भी दिख रही थी। एक बार मैं वापस इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको नीचे वॉल्यूम दिख रही है, यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स दिख रहा है। तो अगर इन सबको मैं एक बार हाइड करके एक बार क्लीन चार्ट ओनली मैं ड्राइंग देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे हाइड यहाँ पे इंडिकेटर्स करूँगा तो यहाँ पे जो भी इंडिकेटर्स है वो सारे हाइड हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे इंडिकेटर्स रहें लेकिन मेरी जो ड्राइंग है वो हाइड हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो मेरी ड्राइंग हाइड हो गई है और मेरे इंडिकेटर्स जो है वो रह गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी ड्राइंग और इंडिकेटर दोनों हाइड हो जाए। तो यहाँ पे मेरी दोनों हाइड हो गई है और यहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली चार्ट दिख रहा है।
तो यहाँ पे भी जो है वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को जो है सेट कर सकते हैं। एक बार मैंने सबको वापस बैक टू नॉर्मल ले आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर चार्ट में बहुत सारा कचरा हो गया है और मैं यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डिलीट में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं सारी ड्राइंग को रिमूव करना चाहता हूँ, या मैं खाली इंडिकेटर्स को रिमूव करना चाहता हूँ, या फिर जो है यहाँ पे मैं सबको रिमूव करना चाहता हूँ। मैं एक बार सबको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि बिल्कुल वापस नीट एंड क्लीन चार्ट जो वो अपने पास आ गया है। अब यहाँ पे जो नीचे की तरफ आपको जो है वो टाइम फ्रेम मिलता है कि ये जो अभी चार्ट बना हुआ है ये आपको ये कितने टाइम पीरियड का चाहिए। मान ली यहाँ पे तो आपको एक कैंडल का आप टाइम सेलेक्ट करो, जैसे कि यहाँ पे 1 आवर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको एक कैंडल का टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर रहे हो। लेकिन आप कितने टाइम पीरियड का चार्ट जो है वो देखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि मैं जो है वो एक दिन का ही देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो वो एक दिन का सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो एक दिन का चार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 दिन का चार्ट हो, तो मैंने यहाँ पे 5 दिन का सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे जो 1 मंथ का भी सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने 1 मंथ का सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो चार्ट है वो 1 महीने का चार्ट बन के आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि सारा चार्ट जो है वो एक ही बार में दिखे, तो ये ऑल चार्ट भी जो है वो एक बार में आपको दिख जाएगा। जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से अब तक का ये पूरा चार्ट जो है वो एक बार में दिख रहा है। तो आप जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको किस तरह का कितने टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है, उतने टाइम फ्रेम का चार्ट जो है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये काफ़ी इसको माउस के कर्सर से आप जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके या इसको अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ को एडजस्ट भी कर पाते हो। एंड देन यहाँ पे जो है इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड्स करता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये काफ़ी, तो आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर पाते हो। देन यहाँ पे जो है जो आपको स्कैनर आपको वहाँ पे मिल रहा था वो भी आपको स्कैनर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, तो आप जो है यहाँ पे स्कैनर कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट और जो है वो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपकी यूज़ में नहीं आएगी, तो उसको अभी अपन जो है वो स्किप कर रहे हैं। अब जो है वो अपन यहाँ पे जो आपको नीचे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिख रही होगी, तो ये जो है डी का मतलब है डिविडेंड। यहाँ पे जो है कुछ और ऑप्शन आता है, तो इन सब के कुछ मीनिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है या इस स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है तो यहाँ पे एन लिखा हुआ आएगा, तो ये जो है वो आपको यहाँ पे दिखता रहता है। देन नीचे आपको यहाँ पे जो टाइम फ्रेम भी मिल जाता है कि जैसे यहाँ पे जो है वो डेट्स हैं, देन यहाँ पे ये दिसंबर के आगे डेट है, तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चीज़ें आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 2025 आ गया है, तो वो टोटली डिपेंड्स करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे जो है वो सारी फंक्शनलिटी दे रखी है, साथ ही आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है। चलिए अब जो है वो हम जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स या जिसको आप सभी का इंतज़ार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो है यहाँ पे नीचे की तरफ सेटिंग। तो सेटिंग में हम जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर ये सारे ऑप्शन जो है आपको मोर सेटिंग में जाएंगे तो आपको पूरा जो है सारे ऑप्शन वापस से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम मोर सेटिंग पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट टाइप की सेटिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सी सेटिंग करनी है। इन सब का मीनिंग जो है मैं आपको एक बार मोटा समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको पर्टिकुलर ये जो कैंडल्स बनी हुई इनकी बॉडी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे बॉडी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ये कलर्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कलर्स वगैरह जो है चेंज करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको अगर आपको वीक नहीं चाहिए तो आप वीक जो है वो हटा भी सकते हैं, पर ये तो काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो आपको चाहिए। देन अगर आप अपन यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको कंपनी का लोगो नहीं चाहिए तो आप लोगो हटा सकते। देन आप चाहते हैं कि यहाँ पे टाइटल आपको नहीं दिखे तो आप चाहे तो वो टाइटल हटा सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको टाइटल नहीं दिखे तो आप सिंपल यहाँ पे टाइटल हटाओगे तो यहाँ पे आपको जो है वो टाइटल हट गया है, तो आप चाहो तो टाइटल हटा सकते हो, पर ये तो वैसी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो अपने को चाहिए होती है। देन उसके बाद में यहाँ पे चार्ट वैल्यू है, जो ओपन हाई लो क्लोज वाला जो वैल्यू है वो भी आप चाहो तो यहाँ पे हाइड एंड हाइड कर सकते हो। देन उसके बाद में बार चेंजेस जो है वो कितना परसेंटेज जो है वो चेंज हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि कल के कंपैरिजन में जो है वो कितना चेंज हुआ है वो जो है आपको यहाँ पे दिखा रहा है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे आज की ये टोटल वॉल्यूम आपको दिखा रहा है,
तो आप चाहो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब देन उसके बाद में ये कल का यानी कल से आज तक का ये कितना चेंजेस हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो वो बैकग्राउंड जो है, तो आप बैकग्राउंड भी जो है यहाँ पे अगर आप इसको अनचेक मार्क करोगे, देन उसके बाद में यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का यहाँ पे सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो अभी आपको अभी तो ये वाइट है तो आपको बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है, लेकिन अगर आप कोई और बैकग्राउंड करोगे तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे जो है आपको बैकग्राउंड दिखाई देगा। तो वो बैकग्राउंड आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये आपको वो बता रहा है। तो आप इसको, तो ये सारे बेसिक सेटिंग्स है जो आपको इसको इनेबल करके ही रखना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है काउंट डाउन बार का। तो यहाँ पे अगर आप इसको अनचेक मार्क करते हो तो यहाँ पे जो अभी काउंटिंग आ रही थी वो अगर आप देखोगे तो यहाँ से हट जाती है। तो आप इसको जो वो अनचेक मार्क आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है वो एक ऑप्शन आता है, ये होता है सिंबल का। लाइक जैसे जो भी आपने पर्टिकुलर चार्ट सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे साइड में सिंबल दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। जैसे अभी यहाँ पे BTC USD आ रहा है तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। जैसे आप एक ही चार्ट में मल्टीपल जो है आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो उस समय इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर मल्टीपल आप इंडिकेटर्स लगाते हो तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलता है कि आप कौन से इंडिकेटर्स वगैरह किसकी क्या वैल्यू है, तो उस समय जो है ये काफ़ी काम आता है। अभी के लिए अगर अपन इसको अनचेक मार्क करें तो भी उसमें कोई नीड नहीं है। देन उसके बाद ये वैल्यू है तो आप उसको वैल्यू को भी हटा सकते हो। देन उसके बाद में ये लाइन है, यानी कि जहाँ पे ये जो बन रहा है तो उसकी लाइन क्या है तो वो भी आप चाहो तो हटा सकते हो। अभी अपन ने इनको तीनों को सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो आपको जो प्राइस है जो वो वैल्यू में चाहिए या फिर प्राइस जो है वो परसेंटेज में चाहिए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे जो है वो किस में चाहिए प्राइस। तो आप जो देन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि प्राइस जो वो आपको वैल्यू में चाहिए या फिर परसेंटेज में। तो यहाँ पे परसेंटेज का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अपन ने सेलेक्ट किया है, यानी कि यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइस आया है उसमें कितने % का गेन हुआ है, ये परसेंटेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जो है वो यहाँ पे अगर रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको जो है अनचेक मार्क कर सकते हैं। देन उसके बाद में ये प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे जो वैल्यू है वो दिखा रहा है। देन यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे इंडिकेटर्स का जो है वो नाम और वैल्यू, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए 9 EMA के जो यहाँ पे नाम है वो आ गया है, और जैसे मैं इसकी वैल्यू सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो वैल्यू सेलेक्ट आ जाएगी। तो अगर आपको इंडिकेटर्स के यहाँ पे वैल्यू चाहिए कि इंडिकेटर्स जो है वो कहाँ पे फ्लॉट हो रखा है, तो उस केस में आपको इसको ज़रूर सेलेक्ट करके रखना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स की क्या वैल्यू है, और ये आपके तब काम आएगा जब आपके पास में बहुत सारे जो है वो इंडिकेटर्स और बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी तब। देन उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो प्री या पोस्ट मार्केट का, यानी कि जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे आपको जो प्री मार्केट जो कहाँ पे है वो आपको दिखाई देता है, उसकी लाइन वगैरह। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हाई और लो का। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी हाई बन रखा है और जो भी लो बन रखा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ये लो वाला ऑप्शन है, ये हाई का है, साथ में एक लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ हो रखी है। तो आप इसको लाइन को यहाँ पे जो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर पाते हो, अदरवाइज जो है आपको मोटा मोटा एक दिख जाता है कि आपको किस तरह से, जैसे यहाँ पे आप अपनी स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको जो है वो बिड प्राइस आस्क प्राइस जो है वो, यानी कि जो बाइंग और सेलिंग की जो प्राइस लगी हुई है तो वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। पर इन सब चीज़ों की इतनी नीड रहती नहीं है। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए कि ये जो है जैसे यहाँ पे जो है हाई लो है या फिर जैसे इंडिकेटर्स की जो वैल्यू है वो आपको दिखनी चाहिए, प्लस आपको यहाँ पे प्राइस परसेंटेज है, अगर ये सब चीज़ें दिख जाती है तो ये काफ़ी सही है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो वो आप अपना यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो आप चेंज कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड जो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर रखा है, तो ये आपके ऊपर है। एंड देन यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे जो है वो ग्रिड लाइन, जैसे ये जो लाइनिंग बनी हुई है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे वाइट कर देता तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी लाइनिंग जो है आपको पहले जो दिख रही थी वो अब आपको जैसे कम दिख रही है ना, और अब मैंने वाइट सेलेक्ट किया तो ये बिल्कुल लाइनिंग गायब हो गई है। तो आप चाहो तो इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे दूसरे वाले को मैंने सेलेक्ट किया तो अब बिल्कुल जो है वो वाइट हो गया है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देन उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे वाटरमार्क सेलेक्ट करना है तो ये कुछ इस तरह का वाटरमार्क आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे जो है वो वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाएगा,
उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके जो है वो वाटरमार्क को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वो आप अपना टेक्स्ट का जो भी कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं उस वाटरमार्क का, तो वो भी आप चेंज कर पाएंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्रॉस हेयर। तो क्रॉस हेयर जो होती है ये यहाँ पे जो बीच में एक लाइन जो दिख रही है आपको, इसकी जो है यहाँ पे आपको बता रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस साइज़ को, इस लाइन को मैं अगर थोड़ा सा ऐसे छोटा करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे छोटी हो गई है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे बड़ी हो गई है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की लाइन चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट करता हूँ एंड इसका साइज़ जो है वो मैं बिल्कुल मिनिमम कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हैं। वैसे तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो वो काफ़ी अच्छी है, कुछ कुछ सेटिंग जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो मार्जिन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये तो काफ़ी पहले से ही सही चीज़ें होती है, तो आपको इतने चेंज वगैरह करने की नीड नहीं रहेगी। देन अगर आप ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं किसी आप ब्रोकर से जुड़ के या उसकी API वगैरह से, तो आप डायरेक्ट ट्रेडिंग भी कर पाएंगे और उसकी ये सेटिंग है। पर अभी तो अपने को ये नीड है नहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में ये अलर्ट के लिए है कि अलर्ट में जो है आपको अलग अलग स्टाइल वगैरह या फिर उसका वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट आपको ऑप्शन जो है वो इवेंट के लिए मिल जाता है। तो इवेंट में भी आपको कुछ सेटिंग वगैरह की चेंजेस करनी है या न्यूज़ नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको, वैसे तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इतनी नीड आएगी नहीं, तो उन सब चीज़ों को देन उसके बाद में अब तक अपन ने जो भी चेंजेस वगैरह किए हैं उस सेटिंग को अपन चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे जो सेव एज आ रहा है इस पर आप क्लिक करके आप अपने नाम का, जैसे मान लीजिए कि मैंने मेरे नाम का जो टेम्पलेट में है यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, तो जो भी मैंने सेटिंग वगैरह की है तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। या फिर मैंने जो भी कुछ ऐसी सेटिंग की है जिससे कि मेरी यहाँ पे ओवरऑल जो सेटिंग है वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो गई और मैं चाहता हूँ कि वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो मैं यहाँ पे अप्लाई डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँगा, तो जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो सारे के सारे बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद में आपको जो है वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल चीज़ें दिखेगी, तो आप जो उसको अप्लाई डिफ़ॉल्ट करके जो पहले जैसा था वैसा का वैसा आप वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ट्रेडिंग व्यू का एक बेसिक ओवरव्यू। ट्रेडिंग व्यू जो है वह बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें इतने सारे फंक्शन है कि हम एक वीडियो में पूरे सारे फंक्शन को कवर अप नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी हमने कोशिश की है कि हम सारी चीज़ों को एक ओवरव्यू जो है आपको दे, तो यहाँ पे हमने कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपको स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो है वो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं या फिर उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, हम जो है वो ज़रूर आपके उसके ऊपर जो है वो वीडियो बना देंगे। थैंक यू दोस्तों। वैसे तो हमने ट्रेडिंग व्यू में सारे टूल्स और फंक्शन को एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको बताया है, पर फिर भी आपको पर्टिकुलर एक इंडिकेटर्स के बारे में या फिर पर्टिकुलर टूल के बारे में अभी भी आपका डाउट है या फिर आप चाहते हो कि उस पर अपन एक डिटेल वीडियो लेके आए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप कौन से इंडिकेटर्स के ऊपर या कौन से फंक्शन को थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं, और उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा और जिस पे अपन एक लंबा वीडियो करके आपको डिटेल में समझाएंगे कि इसका यूज़ क्या है और आप अपने ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग के लिए इसका कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।